अभिषेक, निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है आपके लिए। एनडीए गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पर आपसे मुखातिब होना है मुझे, या इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता के तौर पर? मैं जनता दल यूनाइटेड का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ पार्टी का प्रवक्ता हूं, और उसी नाते मैं आपसे कई बार मुखातिब हो चुका हूं, आज भी मुखातिब हुआ। तो गठबंधन बनता है, पार्टियां उसमें शामिल होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। हम लोग अपनी पार्टी का पक्ष बड़ी बेबाकी के साथ आपके समक्ष अन्य चैनल्स पर भी रखते हैं। बहुत सारी बातें हमारी पार्टी को लेकर, हमारे नेता को लेकर चलाई जा रही हैं, बहुत सारे मसले हैं, हम हर सवाल का जवाब देते हैं और चुनौती से कभी नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारा मानना है गरिमा जी कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। तो हम लोग तैयार हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई भी चुनौती हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए, क्योंकि जनता की ताकत हमारे साथ है, हमारे नेता की कार्यशैली के साथ है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा के साथ है। और नहीं, एक हमेशा सेकंड नीतीश कुमार जी ने अपने आप को नीतीश कुमार का जाना तय है। गठबंधन का वो नेतृत्व शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कल्पना नहीं की थी नीतीश कुमार चले जाएंगे। मैं वर्तमान परिस्थिति आपको बता सकता हूं। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार जी ने जो कमिटमेंट किया है जनता के साथ, 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से, उस पर काम चल रहा है, आगे भी होगा। भविष्य के गर्भ में पार्टी क्या निर्णय लेगी या आदरणीय नेता क्या निर्णय लेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस विषय पर तो ये विषय हमारे परिप्रेक्ष्य से बाहर है। आने वाले समय में पार्टी क्या फैसला करती है वो आपके सामने होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति यही है कि सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो दो लाइनें हैं। तेजस्वी यादव जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे नीतीश कुमार, उनके साथ 1.5 घंटा मौजूद रहे, बातचीत तक नहीं की, बगल में बैठे तक नहीं। विजय चौधरी ने उनके नाम का जो स्लिप लगा था वो कुर्सी से उतारा और खुद बैठ गए। देखिए, नेताओं के बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कई बार मीडिया में परसेप्शंस बनते हैं, वो एक अलग विषय है। अब बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं बैठे, ये वही बता सकते हैं, या फिर राजभवन में जो कार्यक्रम था उसमें उपस्थित नहीं हो पाए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसका भी कारण उनकी पार्टी के लोग या वो खुद बता सकते हैं, क्या व्यस्तता रही होगी। और रहा सवाल कि हमारे पार्टी के एक मंत्री जाके वहां बैठते, जाहिर सी बात है ना कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है और उनकी कुर्सी पर आप जाकर बैठ रहे हैं तो नेम प्लेट तो लगा है ना, तो एक तरह से एक सीट रिजर्व्ड है, तो किसी के रिजर्व सीट पे बैठने का कोई औचित्य बनता नहीं है जब ये तय हो गया कि वो नहीं आया। एक बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार सीट पर जाकर बैठते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का बार बार पलटना उनकी क्रेडिबिलिटी के संकट को भी पैदा कर रहा है क्या? दो बातें आपने कही, एक पलटना शब्द इस्तेमाल किया है और दूसरा क्रेडिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। पलटने जैसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी पहले भी सूबे के मुख्यमंत्री थे, अब भी हैं। हाँ, समय के अंतराल में, कालांतर में हमारे सहयोगी बदलते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का विकास का एजेंडा नहीं बदलता, 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बदलता। और दूसरा, क्रेडिबिलिटी को साबित कौन करता है? जनता, बिहार के लोग। और बिहार के लोग अगर नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा नहीं करते, उनको क्रेडिबल नहीं मानते, तो बार बार उनके चेहरे पर मोहर नहीं लगाते। नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी है अभिषेक आपकी। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व हवाले से दावा करेंगे कि नीतीश कुमार क्रेडिबल हैं, तो मैं फिर काउंटर करूंगी कि तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की। गरिमा जी, आप तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बीजेपी के पास क्यों काउंटर करेंगे? आपके पास तो अधिकार है सवाल पूछने के लिए। समझिए इस बात को। देखिए, साजिश एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। एक साजिश होती है हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ, कैंडिडेट्स वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं, हमारी सीटें कम होती हैं गरिमा जी। और इसका यह मतलब नहीं कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कम हो गई। अच्छा, क्यों है आज भी चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी क्यों है? बिहार क्यों केंद्र में है? इंडिया अलायंस के अंदर केंद्र में क्यों है? एनडीए के अंदर केंद्र में क्यों है? नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को पसंद करने वाले हमारे विपक्ष के साथी भी इतने क्यों है? तो सिर्फ एक हिसाब से कि नीतीश कुमार जी तो हमारी पार्टी एक साजिश की शिकार होती है, हमारी सीटें कम आती है, एक तरफ अगर मैं रख दूं अभिषेक, तो अभी तो आपकी पार्टी में टूट का खतरा है। गोपाल मंडल का बयान है कि अगर बीजेपी के साथ दोबारा गए तो पार्टी तोड़ेंगे। भ्रामक खबरें हैं, एकदम भ्रामक खबरें हैं।
कुछ लोग अपने हिसाब से बातें कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पार्टी की तरफ से विधायक दल की बैठकें होती है, उसमें विधायक अपनी बात को कहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी पार्टी को कोई तोड़ देगा। तो ये भी भ्रामक मानूं मैं अभी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे इस बारे में भी क्या भ्रामक विधायक शब्द का इस्तेमाल करेंगे अभिषेक झा कि नीतीश कुमार इंडिया के साथ है या एनडीए के? नहीं, एकदम भ्रामक है ना। जो भी चीजें सत्यता से परे होती हैं, वास्तविकता से परे होती हैं, जो घटनाएं घटती नहीं है, जिन पर कई बार संशय होता है, उसका विश्लेषण कोई पक्ष और विपक्ष में कर सकता है। नहीं, मैं तो चीजें जो भ्रामक खबरें हैं, जो कि सत्यता से अलग हैं, वास्तविकता से अलग हैं। इस समय सबके सुर बदले हुए हैं जी। सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, अमित शाह, सम्राट चौधरी, रेणु देवी, सबके सुर बदले हुए हैं। तो क्या अभिषेक झा मेरे दर्शकों को ये भ्रामक प्रचार से इतर सत्य बता पाएंगे कि नीतीश हैं किधर के? इधर के हैं, इधर के हैं? देखिए, विडंबना ही नीतीश सबके हैं। हमारे पार्टी ऑफिस के सामने भी पोस्टर लगता है और एक पंच लाइन होती है गरिमा जी कि नीतीश सबके हैं। नीतीश ने हर किसी के लिए काम किया है। और बड़ी विडंबना है कि आपने जिन भी नेताओं का नाम लिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब उनके सुर बयान बदल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साथी बैठे हैं, बता सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता है वो बता सकते हैं। भाई, हमारी पार्टी से तो संबंध है नहीं। या आप ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने खुलकर इस बात को बता दिया हो? ऐसा नहीं होता। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो छवि है ना, उनको पसंद करने वाले लोग हर एक दल में हैं और उनकी कार्यशैली को के आधार पर जब दिल चाहेगा से अगर आप देखेंगे तब तो सचमुच नीतीश सबके हैं। मैं क्रेडिबिलिटी की बात इसलिए कर रही हूं कि पसंद के आधार पर जब दिल चाहेगा तब चले जाएंगे। इंडिया गठबंधन बनाया, उसकी आधारशिला रखी, 28 दलों को साथ ले आया और अब अधर में छोड़कर चलते बने। आप कह रहे हैं नीतीश सबके? अरे भाई, इंडिया गठबंधन की जो सुनिए ना, इंडिया गठबंधन की जो वास्तविकता है वो चिंताजनक है। वर्तमान स्थिति आपको दिख रही है कि लगातार पार्टियों के बीच समन्वय नहीं बन पाना, लगातार बंगाल से खबरें आना, पंजाब से खबरें आना निराशाजनक है, चिंताजनक है। और हमने हमेशा कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा समन्वय में विश्वास रखती है और नीतीश जी ने तो यही इच्छा जाहिर की थी और इसी इच्छा के अनुरूप काम भी किया था। लेकिन चीजें ट्रैक पर नहीं है, इस बात को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है, हमारे नेता ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला किया होता तो बात कुछ और नहीं। भाई, ये तो आप कह रही है ना, हम तो आपसे जवाबदेही पूर्वक कह रहे हैं कि भाई अभी तक हमारी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है, इस बात की चर्चा भी नहीं है। ये तो खबरें चल रही हैं, सत्यता से परे हैं, तो भ्रामक हैं। बस वही है कि मेरी आंखों से जो बहता है वो दरिया देखो और मैं हर हाल में खुश हूं, मेरा नजरिया देखो। और फिर एक और शेर और भी है कि भाई सियासत की अपनी एक अलग ज़बां है, लिखा है जो इनकार इकरार समझना। ये भी फिर एक शेर है, अर्ज कर देती हूँ। हाँ सुकेश, आप कुछ कह रहे हैं? हमारे इनकार और इकरार में अंतर है। जब हम इकरार